ये 70 to 80% लोगों के ना लो पोरोसिटी हेयर है। अब उनको नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट उनको लगाना चाहिए, किस सीक्वेंस के बाद क्या प्रोडक्ट लगाना चाहिए, जिसकी वजह से लो पोरोसिटी में होने के बाद आप बालों को और डैमेज कर लेते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें मैं अच्छे से गाइड करने वाली हूँ। इसके बाद कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, सिंपली ये रूटीन फॉलो करो एंड यू विल गेट द बेस्ट हेयर यू हैव एवर हैड। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग हेड लेट्स फाइंड आउट योर हेयर पोरोसिटी, जिसके लिए टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें कुछ हेयर स्ट्रैंड्स मतलब काट के जैसे मर्जी डाल दो। अगर वो टॉप पे फ्लोट करे दैट मीन्स यू हैव अ लो हेयर पोरोसिटी, अगर नीचे सेटल डाउन हो जाए दैट मीन्स यू हैव अ हाई पोरोसिटी, एंड अगर मीडियम बीच में रहे तो दैट मीन्स यू हैव अ मीडियम हेयर पोरोसिटी। अब इसका मतलब सिंपल है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो लो पोरोसिटी में कम एब्जॉर्ब होता है, जिसका मतलब आप जितने भी प्रोडक्ट्स लगाते हो ना वो डीपली पेनिट्रेट नहीं हो पाते। तो ऐसा रूटीन फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो आपको ना टाइमली उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहले मैं कोई चीज़ बताने वाली हूँ। एक तो डीटैंगल कर लो, बालों को हेड वॉश वगैरह करने से पहले डीटैंगल अच्छे से कर लो। अब जब भी हम हेड वॉश करते हैं ना उस टाइम ये होता है कि जब भी बाल गीले करने लगते हो आप, मतलब हेड वॉश से पहले, आई होप आप सब करते होगे, ऐसे नहीं शैम्पू डायरेक्टली नहीं लगाना होता है वरना वो कहीं ना कहीं ऊपर सेटल हो जाता है, वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाता। तो अगर आप खुद भी लेने जाओ या खुद भी आप पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हों तो ऐसे प्रोडक्ट्स ही लगाओ जो माइल्ड हो, रनी टेक्सचर हो, ज़्यादा थिक ना हो। अगर थिक हुए वो ऊपर ही कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो नहीं रहे, पॉइंट समझ आ नहीं रहा है इसके पीछे और पैसे हम लगाते जा रहे हैं। अब सबसे पहला स्टेप तो हमने बालों को डीटैंगल कर लिया है। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है, कोई भी प्रोडक्ट में लगाने को नहीं बोलूँगी एज अ इनिशियल स्टेप, या तो स्टार्ट करो एक ग्लाइकोलिक टोनर से जिससे अच्छे से स्कैल्प क्लीन हो जाए, एक्सफोलिएट हो जाए, या फिर ऐसा क्लैरिफाइंग शैम्पू लो जो कि आपका जितना भी बिल्डअप है ना वो रिमूव कर दे। वैसे ग्लाइकोलिक टोनर वर्क्स एट इट्स बेस्ट, बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ग्लाइकोलिक टोनर विल बी एक्सपेंसिव फॉर मी, गो फॉर अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। क्योंकि मैंने जितने भी क्लैरिफाइंग शैम्पू ट्राई करे हैं बीइंग इंडियन गर्ल, उसमें यही होता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ऐसा क्लीन टाइप का हो जाता है ना, तो वो अगेन हाइड्रेशन नहीं मिल रही है बालों को, वो हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर टू यूज़ अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू इंस्टेड। तो ये मुझे हेयर फॉल भी नहीं होता, इससे डैंड्रफ कहीं ना कहीं रिमूव भी हो जाता है और मैं इसको एज अ क्लैरिफाइंग शैम्पू भी यूज़ कर लेती हूँ। सो दिस वन इज़ एंटी डैंड्रफ फ्रॉम बेयर एनाटॉमी। और नेक्स्ट ऑप्शन अगर मेरे से शैम्पू में पूछोगे तो एक हाइलुरॉन मॉइस्चर की लॉरियल की रेंज है, तो ये काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है, एट द सेम टाइम क्लैरिफाई भी कर लेगा। एक डिसेंट शैम्पू बोलूँगी, बहुत ओवर द हाइप नहीं है कि हाँ बहुत अलग ही एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये शैम्पू माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट एक क्लैरिफाई कर देता है हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करते हुए। तो नेक्स्ट वुड बी प्लम का शैम्पू, जो कि अगेन काफ़ी हाइड्रेटिंग है और साथ में इसमें पेप्टाइड और कोकोनट मिल्क है, जो कि काफ़ी हद तक आपके स्कैल्प को हाइड्रेट भी करेगा और क्लैरिफाई भी करेगा। अफोर्डेबल ऑप्शंस में ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं, लॉरियल प्लस ये प्लम, दोनों ही अच्छे हैं। तो आपको एक ऐसा शैम्पू ढूंढना है सबसे पहले जो स्कैल्प को क्लैरिफाई कर दे। और जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ये रेडकेन का शैम्पू, इसमें ना कोई भी ऐसे सल्फेट पैराबेन्स नहीं है। इफ़ यू हैव अ कलर्ड हेयर लाइक मी तो ये आपके बालों को क्लैरिफाई भी करेगा, मॉइस्चर भी अच्छा बैलेंस करके रखेगा, इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है। तो आई होप आपको शैम्पू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि हमें ऐसा शैम्पू लेना है जो कि हमारे बालों में से जितना भी बिल्डअप है मतलब स्कैल्प पे वो रिमूव कर दे, ताकि देखो हमारा मॉइस्चर कॉन्टेंट बहुत मुश्किल से एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर वो बिल्डअप की लेयर बनी रहेगी तो प्रोडक्ट कैसे एब्जॉर्ब होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट पहले तो आप अपना डीटैंगल कर लो, उसके बाद एक क्लैरिफाइंग शैम्पू से जितना भी बिल्डअप है वो रिमूव कर लो। चाहे आप ग्लाइकोलिक टोनर भी पहले लगा सकते हो एंड देन फॉलो इट अप विद द सेम शैम्पू यू आर यूजिंग अर्लियर। उसके बाद बारी आती है, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन हेयर मास्क एंड कंडीशनर। अगर मैं बोलूँ तो आई एम अ हेयर मास्क पर्सन, बट आपको कंडीशनर सिर्फ ओकेजनल बेसिस पे यूज़ करना है। सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है, लो पोरोसिटी हेयर के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो टेम्प्ररी या कहीं गेट टुगेदर में जाना है, हल्की फुल्की शाइन चाहिए बालों में, तब आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, एंड दैट टू फ्रॉम विशकेयर जिसके अंदर सल्फेट पैराबेन नहीं है, तो आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं। लेंस पे अप्लाई करना होता है, कभी भी स्कैल्प पर तो भूल कर भी मत लगा लेना कोई भी हेयर मास्क चाहे कंडीशनर। और अगर आपको थोड़ा सिलिकॉन बेस्ड शाइन ज़्यादा चाहिए ना, देन गो फॉर दिस
दिस वन इज़ फ्रॉम लॉरियल ड्रीम लेंथ, और ये भी काफ़ी हद तक आपके बालों को डीटैंगल कर देगा, डिसेंट अमाउंट ऑफ शाइन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आपको बालों को जेन्युइनली रिपेयर करना है ना विद इन, तो ये हेयर मास्क ट्राई कर देखो। देखो हेयर मास्क में भी कुछ कैटेगरी होती है, लो पोरोसिटी हेयर, हाई पोरोसिटी के लिए, तो ये दोनों मास्क अप्रोप्रिएट है। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एब्सोल्यूट रिपेयर लॉरियल, और ये लॉरियल का हेयर मास्क जो है ना, मैं एकदम से फंबल आ रहा है, तो ये जो हेयर मास्क है ना, ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा रनी भी नहीं है, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी इसके थ्रू मुझे मिलती है, और मेरे बालों को सच में इसने इतना अच्छा रिपेयर करा है ना। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगर ऑल्टरनेटिव की बात करोगे तो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का जो हेयर मास्क है वो भी मुझे उतना ही अच्छे से सूट करता है। वैसे ये मेरा सेकंड हेयर मास्क है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का, और लॉरियल के मैं ये बहुत सारे बॉक्सेस ख़त्म कर चुकी हूँ। दोनों ही आपके बालों को रिपेयर करेंगे विद इन, और ये भी आपको लेंस पे अप्लाई करना होता है। देखो हेयर मास्क हो या कंडीशनर, ज़्यादा थिक नहीं लेना हमें, ऐसे शिया बटर या बहुत ज़्यादा हैवी बटरी काइंड ऑफ जो होते हैं ना थिक हेयर मास्क या थिक कंडीशनर्स, वो नहीं लगाने, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, डीपली पेनिट्रेट भी नहीं हो पाएंगे, बाहर से सरफेस एरिया पे वर्क करेंगे, डिसेंट अमाउंट ऑफ शाइन दे देंगे। तो आपको इस टाइप के कंडीशनर्स या हेयर मास्क यूज़ करने चाहिए जो कि अच्छे से वर्क कर पाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, आपका जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन कर पाए। सो पोस्ट हेड वॉश में इस टाइप के सिरम्स आप ऐड कर सकते हो जो कि आपके बालों को डीटैंगल करते हैं, अगेन एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रहते हैं, ताकि आपका बाल ना डैमेज ना हो, डीटैंगल हो जाए, कोई भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी बना रहे। अभी बायोलाज का मुझे पर्सनली पसंद है, आपने काफ़ी सैलून में इनको यूज़ करते हुए देखा होगा। ये अगेन आपका डीटैंगल कर देगा, राइट अमाउंट ऑफ शाइन ऐड कर देगा। तो इस टाइप के लाइट बेस जो होते हैं सिरम्स वो आपको ऐड करने हैं, ना कि थिक काइंड ऑफ ऑयल्स नहीं ऐड करने हैं। तो ये बायोलाज का सिरम मुझे पर्सनली पसंद है, और मैंने ट्रेसेमे का ये बहुत ज़्यादा, इट डजंट वे डाउन माई हेयर, तो इस वजह से मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। ये ट्रेसेमे का ग्लॉस अल्टीमेट विद मकाडामिया ऑयल, और ये हीट प्रोटेक्शन भी हल्की फुल्की प्रोवाइड कर देता है। ये 230 डिग्री सेल्सियस का प्रोवाइड करता है हीट प्रोटेक्शन। और नेक्स्ट जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं हेड वॉश से पहले करती हूँ, जिसकी वजह से जितना भी ये स्प्लिट एंड्स है ना वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। बेसिकली इट्स अ ड्यूप ऑफ ओलाप्लेक्स। तो मैं इसको पता कैसे यूज़ करती हूँ, मैं पूरी लेंथ पे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसको इस एंड्स पे लगाती हूँ, जिससे स्प्लिट एंड्स प्रिवेंट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ये काफ़ी अच्छा ड्यूप मैं बोलूँगी। वो कहाँ 3000 का, और ये 500 अप्रॉक्स। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है ना, और आपको मतलब इन डेप्थ में जाके उसको रिपेयर करना है, इट हैज़ आर्गन ऑयल। ये मिनिमलिस्ट का है, फ्रिज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, SPF 30 है। तो सन से प्रोटेक्शन अगर चाहिए, मतलब कोई भी एक ले सकते हो, ऐसा नहीं है कंपल्शन कि आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है। ये मुझे काफ़ी ऐसा ऑलराउंडर लगता है। मैं हर दिन इसको लेंस पे रात को लगा के सोती हूँ, नेक्स्ट डे मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं। कैन यू सी दैट कि मतलब मेरे बालों से ना हाथ ऐसे ग्लाइड हो रहा है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी अच्छा मेंटेन हो रखा है। चलो आपको हेड वॉश की तो क्लैरिटी मिल गई है। अब जो मैं वीकली करती हूँ ना टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ माई लो पोरोसिटी हेयर, उसमें से ये कुछ हैं जिसमें से हेयर ऑयल मैं कम प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। कहीं ना कहीं वो बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है या डैंड्रफ प्रॉब्लम्स मुझे हो जाती है, तो मैं 15 डेज़ में एक बारी मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ, जिसमें से रोज़मेरी हेयर ऑयल, आर्गन हेयर ऑयल को या तो आप मिक्स कर लगा सकते हो। अगर आपको बहुत सारे ऑयल्स मिलाकर लगाने का शौक़ है ना, तो लिटरली यू नीड अ इंडिवाइल्ड हेयर ऑयल। इसमें सभी ऑयल्स अच्छे अमाउंट में मिक्सअप है ऑलरेडी, जो कि हेयर ग्रोथ बूस्ट करते हैं, साथ में मॉइस्चर लेवल नरिश रखते हैं बालों को, जिसकी वजह से कोई भी हेयर फॉल के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बट आई एम नॉट अ हेयर ऑयल गर्ली एट ऑल, तो मैं डेली बेसिस पर इस टाइप के हेयर सिरम्स लगाती हूँ जो कि वाटर बेस्ड हैं। अगेन वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, क्योंकि ऑयल्स को काफ़ी टाइम लगता है अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होने में, वेयर एज ये वाले जो ऑयल्स हैं वाटर बेस्ड होते हैं, आपने लगाया और इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो गए। तो उसमें से एक विश केयर का है जिसके अंदर अगेन सारे हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट्स हैं, रिडेंसिल, एनागाइन,
प्रोकेपाइल, कैफीन, बायोटिन, रोजमेरी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब हैं विश केयर में। चाहे आप यूज़ कर सकते हो ये पिलग्रिम का हेयर ऑयल, इसके अंदर बस रोजमेरी को छोड़ के रेडेंसिल, एनागाइन सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इसके अंदर विश केयर में आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं जो काफ़ी हद तक बिल्डअप वगैरह में कंट्रोल करता है, कोई फंगस नहीं लग पाता स्कैल्प पर। तो मैं विश केयर और ये एनागाइन वाला पिलग्रिम का सिरम, ये दोनों ऐसे ऑल्टरनेट डेज पर या कई बारी यही लगाती चली जाती हूँ जब ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोनों ही मैंने ख़त्म कर रखे हैं ऑलरेडी और भी बॉटल्स पड़ी हैं, लेकिन ये मैं डेली बेसिस पर लगा पाती हूँ, वहीं मैं ऑयल्स के साथ उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। अगर आप ऑयल्स लगाते भी हो ना, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल ये सब बिल्कुल भी मत लगाना, बहुत थिक होते हैं, या कैस्टर ऑयल, ये सब ऑयल्स नहीं लगाने हैं। आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ये सारे लाइट वेट हैं। चाहे रोजमेरी ऑयल, आर्गन ऑयल, ये सब बहुत लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब भी होंगे, और ऐसा चिप स्टिकी आपको नहीं बनाना है बिल्कुल, क्योंकि बिल्डअप क्रिएट होगा, अगेन कोई प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्लॉग हो जाएंगे लिटरली आपके जो पोर्स हैं स्कैल्प के। तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ हेयर सीरम इंस्टेड। एंड अगर हीट स्टाइलिंग करने वाले हो देन नेवर स्किप अ हीट प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं वो आपके क्यूटिकल्स को बहुत डैमेज करते हैं और एडवर्स इफेक्ट जो भी आपने कराना वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप किसी तरह का कोई ऑयल लगा रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको हीट प्रोवाइड करो थ्रू एनी प्रोसेस, की स्टीमर है तो स्टीम दे दो या फिर हॉट टाल दे दो, तो उससे जितना भी प्रोडक्ट है आपने वीक में लगाया है या फिर आपने हेयर ऑयल लगाया वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि हमारा क्यूटिकल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, तो उसमें उसको एंटर करने के लिए ना जितने भी प्रोडक्ट्स आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हो उसमें टाइम लगता है, दैट्स वाई। तो आई होप आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो भी ज़रूर बताना।